फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 12 मरु सौंदर्यम की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, हमारे एग्जाम में एक श्लोक आता है जिसकी हमें संस्कृत व्याख्या करनी होती है। उस श्लोक की व्याख्या करते समय हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ उसको कंप्लीट करना है। जब संस्कृत व्याख्या की बात हो तब हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं। देखिए, संदर्भ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। लेसन का नाम क्या है? मरु सौंदर्यम। मरु मीन्स मरुस्थलीय प्रदेश, सौंदर्य मीन्स सुंदरता। मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता यानी मरु सौंदर्यम, मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता। हमारा मरु प्रदेश कितना सुंदर है, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, और हमारे मरु सौंदर्यम यानी जो है मरुस्थलीय प्रदेश को देख करके लोगों का मन किस प्रकार से प्रसन्न हो जाता है और वहाँ से जाने का किसी का भी मन नहीं करता है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में यानी प्रस्तुत पाठ के श्लोकों में पंडित विद्याधर शास्त्री जी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने मरु सौंदर्य में यानी मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता को नहीं देखा है तो उसने इस दुनिया का कोई भी सुंदर स्थान नहीं देखा है। कहते जो व्यक्ति वहाँ एक बार चला जाता है वहाँ से वापस आने का उसका मन नहीं करता है। वहाँ वो सुनहरे रंग के सोने के समान दिखने वाले वो बालू मिट्टी के टीले, वहाँ पर चलने वाली ऊँटों की पंक्ति, यानी कहने का मतलब पंक्ति में एक पंक्ति में चलती हुई ऊँटों की लाइन, ऊँटों की पंक्ति, और वहाँ पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए भिन्न भिन्न पक्षी और हिरणों की पंक्ति और उनकी हिरणों की पिपासा, यानी कहने का मतलब जो मृग तृष्णा, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने लायक होती है। और कवि कहते हैं कि वहाँ सुबह और शाम, सुबह यानी प्रातःकाल जब सूर्य उदय होने से पहले का समय और चंद्रमा की चांदनी के समय पर वहाँ बालू मिट्टी के टीलों में बैठना बहुत अधिक अच्छा लगता है, अर्थात लोगों के मन को अत्यधिक प्रसन्न कर देता है। कहते किस व्यक्ति का मन ऐसा होगा जो वहाँ से लौटने का करेगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मन वहाँ पर नहीं लगता हो, अर्थात जिसको वह प्रदेश अच्छा नहीं लगता हो। तो देखिए, अब इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं और भी भिन्न भिन्न विशेषताएं इस संस्कृत व्याख्या के साथ साथ हम पढ़ेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? संदर्भ में है प्रस्तुत श्लोक अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं हमारी संस्कृतस्य मीन्स संस्कृत की, स्पंदना नामकं मीन्स स्पंदना नामक, पाठ्यपुस्तके मीन्स पाठ्यपुस्तक में, संकलित महाकवि विद्याधर शास्त्री महाभागेन, पंडित विद्याधर शास्त्री महाभाग के द्वारा, विरचितः मीन्स विरचित, मरु सौंदर्यम नामकम पाठात उद्धृतः अस्ति। मरु सौंदर्यम नामक पाठ से उद्धृत है, यहाँ पाठ से लिया गया है तो पाठात, पाठ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसका प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक है, क्योंकि इस पाठ में यानी इस पाठ के जितने भी श्लोक है इसके अंदर उन सभी श्लोकों में मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में से यदि कोई भी श्लोक एग्जाम में आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है, एमसीटी में आ जाता है, तो आप वहाँ पर प्रसंग सेम लिखेंगे, क्योंकि सभी श्लोकों में मरु प्रदेश की सुंदरता का ही वर्णन किया गया है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसका प्रसंग? देखिए, प्रस्तुत श्लोके कवि मरु प्रदेशस्य सौंदर्यम विषये वर्णयन उक्तम यत्। प्रस्तुत श्लोक में कवि मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि, कैसे वर्णन करते हैं? अब संस्कृत व्याख्या है, देखिए क्या कहते हैं, कवि कथयति यत्, कवि कहते हैं कि भो मनुष्या, हे मनुष्यों, यह जनः मीन्स जिस मनुष्य ने मरु प्रदेशस्य सौंदर्यम मीन्स मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता न अपश्यत नहीं देखी है, स वह कोपि कोई भी सुदृश्यम मीन्स उसने जो है कोई भी किसी भी प्रकार का सुंदर दृश्य न अपश्यत नहीं देखा है। जिस व्यक्ति ने मरु प्रदेश के सौंदर्य को नहीं देखा है, मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता को नहीं देखा है, उसने इस दुनिया का कोई भी सुंदर दृश्य नहीं देखा है। यतोहि, क्योंकि मरुधरा मीन्स मरुस्थलीय प्रदेश, मरुधरा मीन्स मरुस्थलीय प्रदेश की भूमि, यद्यपि शुष्क अस्ति, सूखी है। कहते यद्यपि मरुस्थलीय प्रदेश की भूमि जो है वो सूखी है, परंतु प्रेम भाव परिपूर्णा, लेकिन प्रेम भाव से परिपूर्ण, प्रेम रसई एव मीन्स प्रेम रस से युक्ता मीन्स युक्त, अस्ति मीन्स है, इति विशेषताम, इस प्रकार की विशेषता चिकित्सा शास्त्रस्य ज्ञाता चरकः कथयति। यह विशेषता किसने कही है?
चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता चरक जी ने की है। चरक जी ने क्या कहा है कि यद्यपि यह मरुस्थलीय प्रदेश सूखा है, लेकिन फिर भी प्रेम रस से क्या है, आर्द्र है। प्रेम रस से यानी लोगों के प्रेम से, लोगों के स्नेह से वह भाग, वह स्थान क्या है, आर्द्र है, मीन्स आर्द्र भाव रखता है। अपिच आर्द्र मीन्स गिल्ला होना, नमी युक्त होना। अपिच और भी मरोह भूम्याम मीन्स मरुस्थलीय प्रदेश की भूमि की प्रशंसाम च करोति, प्रशंसा भी करते हैं। आचार्य चरक जी सबसे पहले मरु प्रदेश की भूमि की विशेषता बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि यद्यपि वह भाग सूखा है, लेकिन फिर भी प्रेम रस से आर्द्र है। फिर क्या कहते हैं कि जो है, और उसके साथ साथ मरुस्थलीय प्रदेश की प्रशंसा भी करते हैं। स्वर्ण सदृश सोने के समान सौंदर्यम तू मीन्स सुंदरता तो, सोने के समान सुंदरता तो सुमेरु पर्वतस्य मीन्स सुमेरु पर्वत की शिखरस्य ऊपरी मीन्स चोटी के ऊपर अपि मीन्स भी प्राप्तुम मीन्स प्राप्त करने के लिए न शक्नुमः समर्थ नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि सोने के समान सुंदरता तो, जितना सुंदर यह मरु प्रदेश लगता है, अर्थात जो है मरुस्थलीय प्रदेश के टीले जो है, जो सुनहरे टीले जो है, उनको देख करके उनकी जो सुंदरता जो है वह सुमेरु पर्वत की चोटी पर भी प्राप्त नहीं हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब इतना सुंदर तो सुमेरु पर्वत की चोटियाँ भी नहीं लगती है, जितनी सुंदर क्या लगती है, मरुस्थलीय प्रदेश के टीले लगते हैं। स्वर्ण सदृश सौंदर्य, सोने के समान सुंदरता तो सुमेरु पर्वतस्य मीन्स सुमेरु पर्वत के शिखरस्य ऊपरी मीन्स चोटी पर अपि मीन्स भी प्राप्तुम मीन्स प्राप्त करने में न शक्नुमः समर्थ नहीं होते हैं। यदा जब जनः लोग तत्र गत्वा वहाँ जाकर के, जब लोग वहाँ जाकर के बालुकानाम स्तूपोपरि, बालुकानाम मीन्स बालू मिट्टी के, स्तूपोपरि स्तूप प्लस ऊपरी, स्तूप मीन्स होते टीले और ऊपरी मीन्स ऊपर, बालू मिट्टी के टीलों के ऊपर तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं। तदा शीतलम सुगंधितम च वायु तेषां मनांसि हरति। तदा मीन्स तब, शीतलम ठंडी, सुगंधितम च और सुगंधित, तब ठंडी और सुगंधित वायु मीन्स हवा, तेषां उनके, मनांसि मन को, हरति मीन्स हर लेती है, अर्थात उसको उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब लोग वहाँ जाकर बालू मिट्टी के टीलों पर बैठते हैं, तब ठंडी और सुगंधित हवा उनके मन को हर लेती है, अर्थात उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अपीच और भी तत्र वहाँ मृगाणाम उत्प्लुति, मृगाणाम मीन्स हिरणों की, उत्प्लुति मीन्स उछल कूद, वहाँ रहने वाले, वहाँ जो घूमने वाले हिरणों की उछल कूद। मयूराणाम नृत्यम मोरों का नृत्य, क्रमेलका नाम मीन्स ऊँटों का, पंक्तिबद्ध मीन्स पंक्तिबद्ध होकर के यानी एक लाइन बना करके चलने वाली, गतिम मीन्स गति को, दृष्टवा देख करके, सर्वेषाम जनानाम सभी लोगों का, मनम मीन्स मन को, सभी लोगों के मन को, रोमांचितम करोति रोमांचित कर देती है। और भी कहते हैं कि वहाँ के लोगों की, वहाँ जब भी कोई लोग घूमने जाते हैं, कोई मनुष्य जब वहाँ पर घूमने जाता है, तो वहाँ की दृश्य जो है कुछ विशेष होते हैं, जिनको देख करके मनुष्य का मन उनकी ओर अत्यधिक आकर्षित हो जाता है। तो उन विशेषताओं में से सबसे पहले कहते हैं कि वहाँ के लोग जब वहाँ जा कर के चांदनी रात में उन बालू मिट्टी के टीलों पर बैठते हैं, तो उनको बहुत अधिक अच्छा लगता है। उसके साथ ही वहाँ पर हिरणों की उछल कूद, मोरों का नृत्य, मयूराणाम नृत्यम मीन्स मोरों का नृत्य, क्रमेलका नाम पंक्तिबद्ध गतिम दृष्टवा और ऊँटों की पंक्तिबद्ध होकर के चलने वाली उनकी चाल जो है उसको देख करके, सर्वेषाम जनानाम सभी लोगों के, मनम रोमांचितम करोति उनके मन को रोमांचित कर देती है। अपीच और भी तत्र वहाँ स्थूला मीन्स मोटे मोटे, स्थूला का मतलब मोटे मोटे, सुमधुरा मीन्स अत्यधिक मीठे, कलिंगा मीन्स कलिंग या नामक यानी मतीरे, खगानाम पंक्तिम च और पक्षियों की पंक्ति को, दृष्टवा देख करके, सर्वेषां मनः सभी का मन, प्रसन्न भवति प्रसन्न हो जाता है। कवि ही कथयति यत्, कवि कहते हैं कि वर्षा समय, कवि क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से कवि कहते हैं कि वर्षा समय मीन्स वर्षा के समय में, जब वर्षा ऋतु होती है उस समय पर, अपि मीन्स भी तत्र वहाँ, तड़ागेसु मीन्स तालाबों में, जलम पानी, अति मीन्स अत्यधिक,
शांतम मीन्स शांत, निर्मलम च और निर्मल, प्रतीयते मीन्स प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि वहाँ वर्षा के समय पर भी, कहने का मतलब जैसे वर्षा ऋतु होती तो हर जगह तो नदियों में, नालों में पानी थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी इधर उधर से सभी नालों में से बह करके आता है, तो पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। लेकिन वहाँ मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है कि वहाँ पर वर्षा के समय पर भी तालाबों में पानी अत्यधिक शांत और निर्मल प्रतीत होता है। जलम मीन्स पानी, अति शांतम मीन्स अत्यधिक शांत, निर्मलम च और निर्मल, प्रतीयते मीन्स प्रतीत होता है। वर्षा काले वर्षा के समय पर मरु प्रदेशम विहाय, मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़ करके, कोपी मीन्स कोई भी, कुत्रापि कहीं पर भी, गंतुम मीन्स जाने के लिए, समर्थ न भवति समर्थ नहीं होता है। कहते वर्षा के समय पर वहाँ मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़ करके कोई भी कहीं भी जाने में समर्थ नहीं होता है, अर्थात किसी का भी मन मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़ करके कहीं और जाने का नहीं करता है। तत्र वहाँ धेन्वः मीन्स गायें, अति मीन्स अत्यधिक, प्रसन्नाः सन्ति, प्रसन्नाः सन्ति मीन्स प्रसन्न है, वहाँ की गायें अत्यधिक प्रसन्न है, गाय जो है वहाँ पर अत्यधिक प्रसन्न है। अपीच और भी, तत्र वहाँ मानवः मीन्स मनुष्य, यज्ञ व्रत दान आदि कार्याणि कुर्वन्ति, क्या कहते हैं कि वहाँ पर मनुष्य यज्ञ व्रत और दान आदि कार्य करते हैं। अनेन कारणेन इस कारण से, देवः अपि मीन्स देवता भी, तत्र वहाँ अति प्रसन्नाः सन्ति अत्यधिक प्रसन्न है, इसलिए वहाँ पर देवता भी अत्यधिक प्रसन्न है, क्योंकि वहाँ के लोग समय समय पर यज्ञ व्रत और दान आदि कार्य करते हैं। किंचित अपि वस्तुवः न सन्ति, क्या कहते हैं, किंचित अपि वस्तुवः न सन्ति, किंचित अपि मीन्स कोई भी, कुछ भी, कोई भी वस्तु नहीं है, येन जिससे, तत् मरु प्रदेशः वह मरुस्थलीय प्रदेश, संपन्नः न अस्ति संपन्न नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वह मरुस्थलीय प्रदेश संपन्न नहीं है। अधुना आजकल, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, शिक्षा संपन्नम कुर्यात् मीन्स शिक्षा से संपन्न किया जाना चाहिए। मरु प्रदेशस्य जनानां सम्मानम विद्वता बंधुता मृगाणां जल प्राप्त्यर्थम प्रयत्नम, अर्थात मृग तृष्णा मनुष्याणां शिरोपरि स्थित शिरस्त्राणम अति प्रसिद्धाः सन्ति, क्या कहते हैं, मरु प्रदेशस्य जनानां मीन्स मरुस्थलीय प्रदेश के लोगों का, सम्मानम मीन्स सम्मान, विद्वता वहाँ के लोगों की विद्वानता, बंधुता वहाँ के लोगों की मित्र भाव, स्नेह भाव, प्रेम भाव, मृगाणाम जल प्राप्त्यर्थम, मृगाणाम मीन्स हीरों की, मृगाणान मीन्स हिरणों की जल प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नम मीन्स कोशिश, अर्थात मृग तृष्णा वह हिरणों की बार बार जो है प्यास लगने के कारण से बालू मिट्टी के टीलों को जो है बार बार जो है, जब बालू मिट्टी के टीलों पर धूप पड़ती है तो हिरण को जब प्यास लगती है तो उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, और वह उस पानी को खोज करने के लिए, उस पानी को ढूंढने के लिए वहाँ आगे दौड़ता है, और फिर उसको थोड़ी दूर आगे पानी दिखाई देता है, फिर वह आगे दौड़ता है, और इस प्रकार से दौड़ता दौड़ता वहीं बालू मिट्टी के टीलों में ही मर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे पानी प्राप्त नहीं होता, इसे बोलते हैं मृग तृष्णा। मनुष्याणाम सिरोपरि स्थितः शिरस्त्राणाम, मनुष्यों के सिर पर स्थित सिर की जो पगड़ी जो है वो अति प्रसिद्धाः सन्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। अतः इसलिए वयम हम सबको, अस्माकं जीवने हमारे जीवन में, एक वारम मीन्स एक बार, तत्र वहाँ, अवश्यमेव गंतव्यम अवश्य ही जाना चाहिए, इसलिए हम सबको हमारे जीवन में एक बार वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। यतो ही क्योंकि तम दृष्ट्वा उसे देख करके, मनुष्य मीन्स मनुष्य, कुत्रापि गंतुम इच्छितः न भवति कहीं पर भी जाने के लिए इच्छित नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरुस्थलीय प्रदेश की सुंदरता को देख लेता है उसका मन और कहीं जाने का नहीं होता है, अर्थात उसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष नहीं बचती है। इस प्रकार से ये मैंने एक ही व्याख्या, पूरे मरु सौंदर्यम नामक पाठ की सभी श्लोकों की एक व्याख्या मैंने कंक्लूड कर दी है। इसको आप लिख लें, प्रिपेयर कर लें, और एग्जाम में यदि कोई भी व्याख्या आती है, किसी भी श्लोक की व्याख्या आती है, तो आप एक भी व्याख्या कंक्लूड करके लिख दें, और इसके साथ साथ नीचे जो श्लोक आपके एग्जाम में दिया गया है या जो श्लोक आपसे टेस्ट में पूछा गया है, उस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी इसके नीचे लिख दें, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।